नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सहारनपुर रेलवे स्टेशन परिसर में एक बार फिर इंसानियत और सेवा का बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला। हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को भोजन वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष शौकीन अलवी ने बताया कि संस्था लंबे समय से गरीब, असहाय और बेसहारा लोगों के लिए सेवा भाव से कार्य कर रही है। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, संस्था द्वारा सहारनपुर के टीबी वार्ड में नियमित रूप से मरीजों को भोजन व जरूरी सामग्री भी दी जाती है। संस्था कन्यादान, गरीब बच्चों की पढ़ाई और कई जरूरतमंद परिवारों को गोद लेकर संपूर्ण जीवन यापन की जिम्मेदारी निभा रही है। जी, मेरा नाम मनोज कुमार कोरी है। ये हमारा कार्यक्रम लगभग 2 साल से चल रहा है और आज हमारी टीम ने हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन ट्रस्ट की पूरी टीम ने मिलकर इस प्रोग्राम को करने का निर्णय लिया और पूरी टीम हमारी इस काम को करने में पूरी मेहनत कर रही है और जो बंदे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे भी पूरा अनुदान करते हैं। एक बार हम उनको बोलते हैं, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करेंगे और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमारे साथ इसी तरह तन मन धन से जुड़े रहे। कितने लोग आपकी टीम में हैं और किस तरह के कार्यक्रम करते हैं आप? टीम में हमारे साथ काफ़ी लोग हैं। मेरा नाम भारत भूषण मालियान है। मैं हर वर्ग समाज एकता फाउंडेशन की ओर से जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ पर और आज हम सभी सदस्य के सभी माननीय विचारों को लेकर के हम लोगों ने आज सुनिश्चित किया था कि हम आज यहाँ स्टेशन पर आकर के कढ़ी चावल का वितरण करेंगे। लगभग कब से करते आ रहे हैं और प्रतिवर्ष करते हैं या महीने में? यह संस्था आज से 2 साल पहले स्टार्ट हुई थी और जब से स्टार्ट हुई थी उसके पहले दिन से ही हम सभी लोग, जो हमारे सभी 12-13 मेंबर हैं, बहुत अच्छे और मेहनती लोग हैं, उन सब ने बोला था कि स्टेशन पे हम लोग खाने का वितरण करेंगे और खाने के वितरण के साथ साथ हम लोग कपड़े भी बांटते हैं, फल भी बांटते हैं और गरीब लोगों की सेवा के लिए अनुदान भी करते हैं और गरीब महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का सामान भी देते हैं और कुछ ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो यतीम है जिनकी पढ़ाई का खर्चा हम नानौता में थाना रोड स्थित गुलशन इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रात के समय भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि 3 मंजिल तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। इस दौरान मोहल्ले के लोगों व फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने मुश्किल से आग पर काबू पाया। दुकान मालिक के भाई हरीश चावला ने बताया, शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। सहारनपुर वार्ड 54 नूर बस्ती में पार्षद कलीम अहमद द्वारा किया गया 46 लाख की कीमत से बनने वाले नाले का निर्माण का उद्घाटन। पार्षद कलीम अहमद व पार्षद अमित ने बताया, नाला निर्माण न होने के कारण वार्ड में जलभराव की समस्या बनी रहती थी। नाला निर्माण होने से क्षेत्रवासियों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उससे जनता खुश है। इस दौरान पार्षद अहमद मलिक, पार्षद भूरा मलिक, पार्षद डॉक्टर एहतेशाम मलिक, बंसल चौहान, योगेश शर्मा मौजूद रहे। ये जो आज नाले का निर्माण शुरू हुआ है, ये वाकई ही इस नाले की इतनी जरूरत थी इस क्षेत्र के लिए कि इससे लगभग 5-6 कॉलोनियों का पानी निकासी निकलेगी इससे और इससे जो बरसातों में 1.5-2 फुट पानी भरता है यहाँ पे, उससे निजात मिलेगी लोगों को। तो कार्य विकास कार्य सही है। ये एक नाले का उद्घाटन हुआ है जिसका एस्टिमेट लगभग 46 लाख रुपए है, जिससे पूरे एरिया का पानी जहाँ इसी नाले के द्वारा बाहर जाएगा और जल भराव से यहाँ बड़ी समस्या है और हम उसी समस्या के हल के लिए गंगोह कस्बे में विद्युत विभाग के द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लेकर भाकियू टिकैत गुट के कार्यकर्ताओं ने भारी विरोध जताया। मोहल्ला टाकान स्थित नूरी मस्जिद के निकट यूनियन के कार्यकर्ताओं के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विद्युत विभाग के द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को लगाने का एक स्वर में विरोध किया गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा, जब पहले से ही कस्बे में मीटर लगे हुए हैं तो नए मीटर लगाकर विभाग उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण करने का काम करेगा, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसान यूनियन से हाजी तहसीन, आबिद, मेहरबान, जावेद, राजा, विजयपाल, शराफत, राजेश, अरविंदर, आसिफ, शकील, मनोज, हिदायत, करीम, अंसारी सहित सैकड़ों उपभोक्ता मौजूद रहे। इसका उद्देश्य ये महल्ला टाकान है कस्बा गंगोह में। यहाँ पिछले कुछ दिनों से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया विद्युत विभाग के द्वारा चल रही है।
हमारा विद्युत विभाग से ये कहना है कि जो मीटर हमारे लोगों को लगे हुए हैं, चाहे तो ये बताओ कि ये मीटर गलत हैं। भाई जब हमारा उन्हीं से काम चल रहा तो हम तो स्मार्ट मीटर चाहते नहीं। स्मार्ट मीटर की पॉलिसी क्यों ज़बरदस्ती विद्युत विभाग थोपने पर आमादा है। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर सहारनपुर खाता खेड़ी में पार्षद डॉक्टर मोहम्मद एहतेशाम के आवास पर पुलिस ने मीटिंग आयोजित कर ड्रोन कैमरे के द्वारा चोरी की घटनाओं को अफवाह बताया। ड्रोन से घरों की रैकी और चोरी की अफवाहों के बीच मंडी खाता खेड़ी चौकी इंचार्ज अतुल कुमार व पार्षद डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस व क्षेत्र के जिम्मेदार पूरी तरह से सक्रिय हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। हरियाली तीज का पर्व शुरू होते ही बागड़ यात्रा भी अब शुरू हो गई है। कावड़ यात्रा के बाद अब लोगों का बागड़ जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हरियाली तीज से राजस्थान के बागड़ में स्थित गोगा जी जहारवीर पर निशाना चढ़ाने के लिए लोग अपने घरों से निकल चुके हैं। मान्यता है कि बागड़ जाने वाले यात्री पीले वस्त्र धारण कर और नीले रंग का निशाना छड़ी लेकर ढोल नगाड़ों के साथ जाते हैं। बागड़ जाने वाले यात्रियों को गाँव वाले गाँव या नगर की सीमा तक छोड़ने जाते हैं और फिर वापस आकर कंदूरी कर प्रसाद वितरण करते हैं। कस्बा देवबंद में मूलभूत सुविधाओं से वंचित चांद कॉलोनी वासियों ने समस्या का समाधान हेतु समाज सेवी गुलफाम अंसारी के नेतृत्व में एसडीएम कोर्ट प्रांगण में प्रदर्शन कर उपजिलाधिकारी की अनुपस्थिति में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन में बताया गया कि मंगलौर रोड के निकट लगभग 20 वर्षों से बसी चांद कॉलोनी के निवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बारिश होने के बाद कॉलोनी में जलभराव हो जाता है। जगह जगह गंदगी के अंबार होने के कारण बीमारियां फैल रही है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, नहीं तो जिला अधिकारी कार्यालय पर भारी भीड़ के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमारा जो मांग पत्र एडम साहब को हम देने के लिए आए हैं जिम्मेदार साथियों के साथ। मंगलोर रोड पर हमारी 3 कॉलोनियां पड़ती है, चांद कॉलोनी, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, राशिद कॉलोनी। हमारा धरातल समस्याओं को लेकर ये धरना है, क्योंकि वो कॉलोनी ना तो ग्राम सभा के अंदर दिखाई गई। मिर्जापुर यूथ विजन वेलफेयर सोसाइटी का स्थापना दिवस ग्लोबल यूनिवर्सिटी में बड़े हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए समाज सेवियों, शिक्षकों, पर्यावरण प्रेमियों एवं युवा नेताओं को हिंदुस्तान यूथ आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को पहचान दिलाना तथा युवाओं में सामाजिक जागरूकता और प्रेरणा का संचार करना रहा। कार्यक्रम में वक्ताओं ने युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवा सबसे बड़ी शक्ति है। समारोह में मुख्य अतिथि ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर हृदय शंकर ने कहा, समाज सेवा कोई उम्र या पद का मोहताज नहीं होता। एक संकल्प, एक प्रयास और एक सकारात्मक सोच से भी समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पत्रकार शेख परवेज आलम, काशिफ खान, खुर्शीद आलम, मोहम्मद उस्मान, कैसर अराफात, सहराज मलिक को भी सम्मानित किया गया। आज यूथ विजन सोसाइटी की तरफ से एक हिंदुस्तान आइकन अवार्ड वितरित किया गया है। इसमें यूथ विजन सोसाइटी ने तमाम देश हित के कार्य, समाज हित के कार्य विभिन्न क्षेत्रों में किए हैं। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लग रहा था मैं अकेले हूँ। यूथ विजन सोसाइटी से मेरे पहली बार मुलाकात हुई है और मुझे देख के लगता है कि मेरी तरह के बहुत सारे लोग यहाँ हैं। खाली इस टैलेंट को चिलकाना थाना क्षेत्र के गांव पटनी में गांव वासियों ने एक चोर को गांव में घूमते हुए पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रेन सैनी ने बताया कि गांव पटनी में ग्रामीणों द्वारा रात को घूमते हुए एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिस पर ग्रामीणों ने पुलिस को दे दिया है, जिसके साथ कड़ाई से पूछताछ कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सहारनपुर जाटव नगर वार्ड नंबर 7 में पार्षद नितिन सिंह जाटव द्वारा नाले की दीवार के निर्माण कार्य, ट्रांसफार्मर को हटाकर दीवार का कार्य पूरा कराया जा रहा है। जाटव नगर के पार्षद नितिन सिंह जाटव ने बताया कि नाले की दीवार के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। 2 ट्रांसफार्मर हटाने की प्रक्रिया में एसडीओ और जेई साहब बिजली विभाग ने दौरा किया और जल्द ही ट्रांसफार्मर हटाकर दीवार का कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है। इस दौरान लकी जाटव भी मौजूद रहे। कस्बा गंगोह रालौद नेता हाजी सलीम के आवास पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा इंचार्ज राहुल सिंह ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि नगर में ड्रोन की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रालौद नेता हाजी सलीम कुरैशी ने नगर वासियों से अपील करते हुए कहा, कोई भी ड्रोन की अफवाह ना फैलाएं। अगर किसी को इस तरह का कोई मामला दिखाई दे तो तुरंत पुलिस को सूचना दें।
सहारनपुर के सेक्रेड हार्ट चर्च में आज एक भावनाओं से भरा और भव्य आयोजन देखने को मिला, जहां बुजुर्ग दिवस को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसे फादर जॉन चिमन और फादर पीटर प्रकाश ने संबोधित किया। फादर पीटर ने बुजुर्गों के लिए खास प्रार्थना की और प्रभु का संदेश सुनाया। इस दौरान फादर पीटर ने कहा, जब हम छोटे थे दादा दादी और नाना नानी कहानियां सुनाते थे, पर आज के बच्चे स्मार्टफोन में खो गए हैं। हाँ जी, आज सेक्रेड हार्ट चर्च सहारनपुर में हम लोगों ने दादा दादी नाना नानी और बुजुर्ग दिवस मनाया गया, क्योंकि कल हम लोगों ने संत अन्ना और संत जोकिम, जो माँ मरियम के पिता और माता जी थे, प्रभु यीशु के नाना नानी थे, कल हमने उनका पर्व मनाया था। क्योंकि आज इतवार है, तो आज हम लोगों ने सेक्रेड हार्ट चर्च में बड़ी धूमधाम से हमारे बुजुर्गों को सम्मानित किया और जो योगदान है उनका समाज में, कलीसिया में, परिवारों में, उसको हम लोगों ने याद किया। और ये प्रेरणा दी सभी युवाओं को कि वे इन बुजुर्गों की जो आयु है, जो उनका अनुभव है, उसका आदर करें और परिवार। सहारनपुर के सेंट मैरी स्कूल में आज का दिन खास रहा, जब छात्र छात्राओं ने सीखा कानून की जुबान और जाना पुलिस की असली कार्यप्रणाली। अमर उजाला फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम पुलिस की पाठशाला में मुख्य अतिथि रहे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर आशीष तिवारी। एसएसपी ने विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा, साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर्स, कानून व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों पर विस्तार से जानकारी दी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बच्चों को जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना, ताकि वे समय पर सही निर्णय ले सकें और दूसरों की मदद भी कर सकें। कस्बा गंगोह में तीतरो मार्ग स्थित अमन गार्डन में मोमिन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे का प्रारंभ एडवोकेट जिशान चौधरी व पूर्व चेयरमैन नोमान मसूद ने फीता काटकर व क्षमा रोशन करके किया। मुशायरे में नफीस देवबंदी ने अपनी सुरीली आवाज का जादू बिखरते हुए महफिल को परवान पर पहुंचाया। वहीं वासिल खान गंगोही ने अपनी शायरी के जरिए मुल्क से मोहब्बत का पैगाम देते हुए कहा, गुलिस्ता में बहारों का समा है, हमी से रौनक ए मज़्म ए जहां है, हमी ने जान लुटाई है वतन पर, हमारे बाप का हिंदुस्तान है। इस दौरान शाहरुख नैयर, कलीम कुरैशी, हाफिज फरहत, अमन खान, उसामा शराफत मिर्जा, सिकंदर अली, हाजी मुर्तजा, अफजल खान, इजराइल चौधरी मौजूद रहे। सेलाकोई के झाझरा स्थित जलवायु टावर सोसाइटी में रविवार को तीज मिलन समारोह का आयोजन पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। सोसाइटी की महिलाओं द्वारा आयोजित समारोह में दर्जनों महिलाओं ने पारंपरिक हरे परिधानों और सजे धजे श्रृंगार के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सोसाइटी की सक्रिय सदस्य सरिता भंडारी के नेतृत्व में हुआ। कार्यक्रम में बेस्ट ड्रेस, बेस्ट हेयर स्टाइल, मेहंदी प्रतियोगिता और गीत गायन जैसी रचनात्मक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभागियों को सरिता भंडारी द्वारा पुरस्कार व सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में तीज क्वीन का खिताब महक को प्रदान किया गया। इस मौके पर सरिता भंडारी, चंचल साहनी, पूनम, चारू, शशि नेगी, अलका, नीलम, सोनिका, शिवा, मालती, रागिनी सहित सोसाइटी की अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। गंगोह जलालाबाद मार्ग पर तीतरो सत्संग भवन के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाइक और स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा थाना तीतरो क्षेत्र के अंतर्गत उस समय हुआ जब स्कूटी और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंगोह अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए लाया गया, जहां से 2 की हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। किस तरह हुआ एक्सीडेंट, क्या घटना घटी है? ये हम उस स्कूटी से जा रहे थे, वो एक बाइक वाला यूँ करते हुए आ रहा था 100 की स्पीड में, हम 40 की स्पीड में थे, तो एकदम से स्पीड में वो बीच में आ गए रोड के और एकदम से हमारे अंदर वो स्कूटी में बाढ़ गए। तो आपके साथ कौन था? पापा थे और मैं था। क्या नाम उनका? अंकित और मेरा नाम देवांश। कहाँ के रहने वाले हो? गंगोह। ठीक है। आज की बड़ी खबर सहारनपुर शहर के दिल से है, जहां पेपर मिल रोड पर स्थित एक मकान में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में मकान और उसमें रखे सभी सामान और मशीनें जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें हैं सहारनपुर के पीएनबी बैंक के पीछे गली की, जहां आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया
जब एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि मशीनों समेत पूरा मकान चपेट में आ गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मकान में आग लगी है। जब मकान में आग लगी तो मैं मेन रोड से जा रहा था, वहाँ दूर से ही धुआं दिखाई दिया। यहाँ लोग बाग आसपास सभी इकट्ठे थे, घर वाले बाहर थे। ऊपर से आग लग चुकी थी। जब तक हम पहुंचे तो मैं हिम्मत करके अंदर गया, फिर बाल्टी जो पानी की भर रखी थी मैं डाली और 2-3 लड़के और बेचारे हिम्मत करके साथ में लग गए, कुछ उधर से फेंकने लग गए फिर पानी। सहारनपुर के नकुड़ थाना क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ झगड़े और धक्का मुक्की की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है ये विवाद रंधेड़ी बिजली घर पर तैनात जूनियर इंजीनियर के उपभोक्ताओं के प्रति कथित गलत व्यवहार के चलते हुआ। ग्रामीणों का आरोप है कि जेई का रवैया लंबे समय से ठीक नहीं रहा, जिससे नाराज उपभोक्ताओं ने विरोध किया और मामला झगड़े में बदल गया। बिजली संकट को लेकर गांव सड़क दूधली के ग्रामीणों का गुस्सा आज फूट पड़ा है। लोगों ने बिजली विभाग दफ्तर का घेराव करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता कार्यालय के बाहर खड़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे। गांववासियों का कहना है कि 40 से 50 वर्षों से उन्हें कैलाशपुर फीडर से बिजली मिल रही थी, लेकिन अब उसे बदलकर ओवरलोडेड टीपी नगर फीडर से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्षद डॉक्टर मंसूर अली ने कहा, टीपी नगर फीडर पहले से ही ओवरलोड है, इससे बिजली संकट और बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि बिजली फिर से पुराने कैलाशपुर फीडर से ही जोड़ी जाए। इस विरोध प्रदर्शन में प्रमुख रूप से डॉक्टर वकार यूनुस, सलमान, टॉमर यूनुस, एम अहमद, इमरान, दालिम, रियाज अहमद, इमरान अली, जुनैद, एहसान अली, रविकांत, अरमान और अन्य लोग शामिल रहे। सहारनपुर के महिला प्रकोष्ठ से आज उस वक्त हंगामा मच गया जब ग्राम प्रधान संजय वालिया को कार्यालय से बाहर निकाल दिया गया। मामला जुड़ा है गांव खेड़ा अफगान की पीड़ित महिला आसमा से, जो महिला प्रकोष्ठ में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। महिला आसमा का आरोप है कि गांव में उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ, जिसकी शिकायत लेकर वह महिला प्रकोष्ठ पहुंची, लेकिन वहां सहायक अधिकारी ने उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर दिया। इसी दौरान ग्राम प्रधान संजय वालिया, जो पीड़िता के साथ आए थे, को बाहर निकालने की कार्रवाई कर दी गई। क्या नाम आपका? अस्मा, कहाँ का रहने वाले? खेड़ा अफगान। क्या मामला जी, मैं वहाँ से अंदर गई, मेरी शादी वहाँ हुई थी खेड़ा अफगान में। वहाँ हुई थी कच्ची गड़ी, 5 साल पहले हुई थी मेरी शादी, और 2 साल से मैं अपने घर बैठी हुई हूँ। और जो वहाँ से मुझे मार पिटाई करी और मुझे घर से निकाल दिया गया। और जो मैंने कप्तान के यहाँ जो वो दी थी एप्लीकेशन, जो यहाँ महिला प्रकोष्ठ में आए थाने में कमरा नंबर 8 में, जो यहाँ से सुनवाई नहीं हुई। तो यहाँ मार पिटाई मतलब वो है ना, जो पिंटू कुमार, उनने जो अंदर कमरे में गए, उसने मुझे अपनी पत्नी कहने कहा, जो मैंने उस पर विरोध उठाया कि तुम क्यों कह रहे, तो उन्होंने यूँ कहा कि नहीं मैं तो समीम नहीं हूँ, मैं तो समीम का दोस्त हूँ। मतलब महिला तो थाने वाली जबरन आपका पति बना रही थी? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जो हमने उस पर वो करा, तो उन्होंने हमारे साथ बाहर आके बदतमीजी करी और हमारे मार पिटाई, कहा तुम्हारे थप्पड़ मार दूंगी। संजय वालिया, अध्यक्ष प्रधान संगठन सर। क्या मामला है यहाँ पे जो मिलेगा था? यहाँ मेरे पे अस्मा एक लड़की है नकुड़ की, पिछले 8-10 दिन से लगातार फोन आ रहा था कि मेरे साथ महिला थाने में बदतमीजी हो रही है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। सामने का एक पिंटू कुमार है, वो मेरे साथ मुझे अपना पति बताने का काम करते, मेरा पति समीम में 3 साल से नहीं आया है। तो ये लोग लगातार मुझे फोन करते, मैं लखनऊ वगैरह गया हुआ था, लेकिन जब मैं लखनऊ से आया तो कल फिर इनका फोन आया। मैं आज चलो मैं जाके मैडम से बात करता हूँ और कहीं ना कहीं हल निकल जाएगा, इनकी कहीं ना कहीं सहायता होगी। तो लेकिन मैडम तुम्हारे से बात करने को तैयार नहीं होती। वो तो लगातार कहीं ना कहीं जो पीड़ितें आ रही हैं, पहले अस्मा थी यहाँ, फिर यास्मीन दतोली, यास्मीन मलीपुर, एक बच्ची इधर खड़ी है, यानी जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ, महिलाओं का कहीं ना कहीं तरफदारी नहीं हो रही है। महिला जब आती है पीड़ित होकर आती है क्योंकि उन्हें उसका पति छोड़ देता है, और ज्यादातर पाए जा रहे नशेड़ी पति हैं, तो नशा ज्यादा करते हैं वो लोग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सिर्फ NP TV।